ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी पहली बार बंगाल और बिहार के दौरे पर गए। बंगाल में उन्होंने रैली की, पटना में उनका रोड शो हुआ। इस रैली और रोड शो में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर विपक्ष भी दंग रह गया होगा, क्योंकि बिहार और बंगाल वो राज्य है जहां इसी साल बिहार में और अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। इसलिए आप देखिए कि जब आज पीएम मोदी बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेर लिया। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं सुनिए, फिर बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कर दिया कि विपक्ष को पिन लग रहा होगा। आवेदन करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड इज प्रेजेंस ऑफ हिम, हिज मिनिस्टर सेड like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. Operation of Bengal. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है, बिहार में लालू एंड फैमिली परेशान, पूरे देश में कांग्रेस परेशान कि नरेंद्र मोदी का जलवा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और बढ़ गया। पब्लिक मोदी मोदी कर रही है। विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि ओवैसी जैसे नेता भी विपक्ष के घिसे पिटे नैरेटिव को धुआं धुआं कर रहे हैं। ओवैसी ने तो विपक्ष के खेमे में ही आग लगाई हुई है, क्योंकि इतने सालों से इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ जो एंटी मुस्लिम वाला कैंपेन चलाया, ओवैसी मुस्लिम देशों में जाकर उस कैंपेन का कबाड़ा कर दे रहे हैं। मुस्लिम देश सऊदी अरब में बैठकर ओवैसी जिस तरह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उससे मुस्लिम देशों को अपने आप मैसेज चला जा रहा है कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को कितना महत्व मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ओवैसी तो भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना करके दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं और गर्व से रहते हैं। सुनिए सऊदी अरब में ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी झटका दे दिया है। And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज में खड़े होकर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि भाई कश्मीर हमको चाहिए, कश्मीर में मुसलमान बहुत परेशान है, भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। ओवैसी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत खुश हैं, वहां भारत में मुसलमान गर्व से रहता है, और ये भारत का मुसलमान दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को बता रहा है। एक तो पाकिस्तान भारत के हथियारों और नरेंद्र मोदी से परेशान, दूसरा उसे असदुद्दीन ओवैसी भी चैन से सांस नहीं लेने दे रहे। पीएम मोदी ने ओवैसी को जिस सोच और प्लान के साथ मुस्लिम देश में भेजा था, उस प्लान पर ओवैसी जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा मिसाइल को हवा में फोड़ दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज शरीफ शांति और बातचीत की बात कर रहे हैं। तुर्की, ईरान से लेकर शहबाज शरीफ जहां भी जा रहे हैं वहां यही दिखा रहे हैं कि वो तो भारत से बातचीत के लिए तैयार है, भारत ही बात नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान की इस पैंतरेबाजी पर ओवैसी ने जबरदस्त स्ट्राइक कर दी। ओवैसी ने डिटेल में बताया कि क्यों पाकिस्तान से बात करना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। सुनिए ओवैसी को। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited, and I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. There were many opposition parties who criticized why did my Prime Minister went uninvited from Afghanistan to Nawaz Sharif's place, but our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of why don't you speak to Pakistan, who do we speak to Pakistan? असदुद्दीन ओवैसी गजब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त भारत का।
और वो जाकर दुनिया को किस पाकिस्तान से बात करें भाई? नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए, मौका दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमको सबूत दिखाओ, बुलाया कि आओ आओ देखो आओ देखो यहां पे देखो सबूत है। उसके बावजूद ये पाकिस्तान सुधारने का नाम ले रहे, क्या बात करेंगे इससे? लेकिन इधर इंडी गठबंधन ओवैसी को देखकर हैरान है, उधर कांग्रेस अपने सांसद शशि थरूर से परेशान है। विदेश में जाकर थरूर जिस तरह से मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस का गुस्सा ही डाउन नहीं हो रहा। शशि थरूर ने दावा किया था कि मोदी सरकार में पहली बार एलओसी क्रॉस करते हुए आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। थरूर के इस दावे पर कांग्रेस नेताओं ने ही सवाल उठा दिए। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो शशि थरूर ने भी पलटवार किया। शशि थरूर ने कहा कि वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की बात कर रहे थे, पहले के युद्धों की नहीं। थरूर ने कहा कि पहले के आतंकी हमलों में हमारी रिस्पांस सीमित रहती थी। थरूर ने यह भी कहा कि हमेशा की तरह उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। थरूर ने भी अपने ट्रोल्स को ट्रोल करते हुए कहा कि मेरे पास सच में बहुत काम है करने के लिए। शशि थरूर ने एक लाइन में कांग्रेस के उन नेताओं को आईना दिखा दिया जो उन्हें घेर रहे थे। उनके हिसाब से उनके पास काम नहीं है, इसलिए सब बातें कर रहे हैं, उदित राज वगैरह ये सब चीजें। जो पाकिस्तान कल तक फर्जी जीत का जश्न मना रहा था, उसके मुंह से आखिरकार सच निकलने लगा है कि नमाज के बाद पाकिस्तान हमला करने जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौका ही नहीं दिया और नमाज से पहले ही पाकिस्तान को ठोक दिया। कुछ इसी तरह से नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान को मौका ही ना मिले, शायद उधर पीओके सीधे भारत के पास आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मिशन पीओके चल रहा है भाई। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा। सुनिए रक्षा मंत्री को भी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पीओके को वापस लेने को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें पीओके भी शामिल है। इसलिए भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के साथ पीओके के लोगों को भी भारतीय नागरिक मानता है। साल 1994 में संसद में प्रस्ताव पास करके पीओके को भारत का हिस्सा मानकर इसे वापस लाने को राष्ट्रीय नीति बनाया गया। पिछले साल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में 114 सीटें हो गईं, जिसमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में पाकिस्तान को समझा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में ही भारत चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अभी होगा। भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ वो आगे कभी भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह से भारत को तैयार कर चुके हैं। एक एक भारतीय चाहता है कि पीओके को पाकिस्तान से ले लिया जाए और इसका वक्त भी आ चुका है। इसलिए आप ये देखिए कि भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जब संत स्वामी रामभद्राचार्य जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो रामभद्राचार्य जी ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया। सुनिए रामभद्राचार्य जी को उन्होंने क्या बताया। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। और मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब सबक देना चाहिए। उचित सबक हो तब नुकसान नक्शे से मिट जाएगा। पीओके को लेकर रामभद्राचार्य जी जो बात कर रहे हैं वो पूरे भारत के मन की बात है। नरेंद्र मोदी अब इसमें मिशन मोड में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष ये देख कर परेशान है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है।